आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एतक की जिला काउंसिल यमुनानगर की मीटिंग शहीद भगत सिंह हॉल तेजली रोड कार्यालय पर की गई, जिसमें सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन के वयोवृद्ध नेता कॉमरेड कुलवंत सिंह व डॉक्टर कर्ण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई व देश दुनिया में हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मारे गए बेकसूर जनता, बच्चों, महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और देश दुनिया में शांति भाईचारे के लिए अपील की गई। मीटिंग की अध्यक्षता कॉमरेड फूल सिंह कांबोज, जिला अध्यक्ष एटक द्वारा की गई व संचालन कॉमरेड वरयाम सिंह सैनी, जिला सचिव एटक द्वारा किया गया व हरभजन सिंह संधू, प्रदेश डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यमुनानगर जिला एटक से जिला प्रधान। आज मीटिंग हमारी 12 तारीख के पीछे 12 फरवरी की हड़ताल हुई थी, इसकी समीक्षा को लेकर हुई थी। एक तो जो हरियाणा के या पूरे भारत के अंदर है, पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। हमारे विभागों के अंदर लाखों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, इनको भरा जाना चाहिए। और बेरोजगारों की लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं साथियों। ये सरकार को हमने जो 12 तारीख की जो फरवरी की हड़ताल की थी, यही उनके कानों में जो बहरी गूंगी सरकार है, इनको जगाने के लिए हड़ताल की थी। साथ प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसें बढ़ाई जाएं, क्योंकि जिस वक्त रोडवेज की बसें 4000 हुआ करती थी और हरियाणा की पब्लिक जनता हरियाणा की 1-1.5 करोड़ होती थी, आज हरियाणा रोडवेज के पास वही 4000 बसें हैं और हरियाणा की जनता 3 करोड़ को पार कर चुकी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, रोडवेज के विभाग के अंदर बसों की इतनी कमी है, जो कि हमारे बच्चे गांव के अंदर पढ़ने के लिए गांव के बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, उनको कई दफा तो बस ना मिलने करके वापस अपने घर जाना होता है, घर चले जाते हैं साथियों। बस की वजह से वो पढ़ाई उनकी छूट रही है। और जैसे कि नितिन गडकरी जो हमारा परिवहन मंत्री पीछे रहा था, उसने सर्वे किया था भी एक प्रांत के अंदर कितनी बसें होनी चाहिए प्रदेश के अंदर। उन्होंने लगाया था 1 लाख के पीछे, जो 1 लाख की आबादी जिस कस्बे की है उसके अंदर 60 बसें होनी चाहिए। और हमारे जैसे यमुनानगर जिले की मैं बात करता हूं, यहाँ पे हमारी 10 लाख की आबादी है और 10 लाख से भी ऊपर होगी पूरे यमुनानगर के। और बसें हमारे पास 150 बसें हैं, 150 पौने 200 बसें। यहाँ पे 600-700 बसें अकेले हमारे यमुनानगर में होनी चाहिए, तब हम जनता को सुविधा अच्छी दे पाएंगे। और पूरे प्रदेश के अंदर हमारी 18,000 बसें होनी चाहिए। और 18,000 का मतलब यह है, एक कल्ले विभाग के अंदर साथियों एक बस के पीछे 7 आदमी काम करते हैं और 80-84 हजार बच्चों को रोजगार मिल सकता है इससे ही। और अपने हॉस्पिटल देख लो, बिल्डिंगें खड़ी कर दी सरकार, वाह वाह लूट रही है भाई, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग अम्बाड़ा के अंदर, कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर हॉस्पिटल, पर उसमें डॉक्टर तो नहीं है ना, मरीज वहां धक्के खा रहे, कोई मशीन नहीं है उसके अंदर चेकिंग की साथियों। तो ये भी हमारी मांग थी। और हमारे जो बुजुर्ग है, इनकी पेंशन होनी चाहिए, जो सरकार अपने वादे करके आई थी भी हम इनको 5,000 कर देंगे। हमारे किसान हैं, किसानों को बिजली ट्यूबवेल पे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, खाद फ्री होना चाहिए। और जो एमएसपी है, इन पे पूरी फसलें हमारी एमएसपी पे बिकनी चाहिए। तो हमारी मंडियों के अंदर पूरा रख रखाव होना चाहिए। हमारे कई बार आपने देखा भी होगा, मंडियों के अंदर हमारी अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है, किसान जो अपनी फसल लेकर आता है वो पानी में बह जाती है, तो उसकी 6 महीने की कमाई होती है जो पानी के अंदर बह जाती है। तो मंडियों के अंदर रख रखाव सही होना चाहिए। सरकार 29 लेबर लॉस को हटाकर 4 कोड में तब्दील कर रही है, तो इसके बारे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की आगामी जो रणनीति है वो क्या रहेगी? तो इसी के ऊपर पीछे 12 तारीख को भी हमने सरकार को कहा भी, जो ये आपको ये 4 कानून लेकर आए, बिल्कुल कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इनको अपना वापस लीजिए। नहीं ये वापस लिए तो आगे जो भी हमारी ट्रेड यूनियन और हमारे जो बड़े लीडर वहां बैठे हैं, जो भी वो फैसला लेंगे, यमुनानगर जिला कमेटी भी उस पर फूल चढ़ाएगी। और तन मन धन से, चाहे लाठी चले गोली चले, हम सरकार के आगे झुकने वाले नहीं, अपनी मांग बनवा के रहेंगे साथ। मैं वरयाम सिंह, जिला सचिव एटक यमुनानगर। आज हमारी जो क्वार्टरली एटक की मीटिंग होनी थी, आज वो हुई जिला प्रधान फूल कुमार जी की अध्यक्षता में। और इसमें आज कई संगठनों के साथियों ने भाग लिया, बीबीएमबी के साथी, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के साथी, बैंक एसोसिएशन के साथी और अन्य पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद रहे। हमारा इस मीटिंग का 2 ही मुख्य तौर पे एजेंडा रहा है।
जो 12 तारीख की हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी, एक पूरे देश में एक बढ़िया संदेश गया है कि अच्छी हड़ताल हुई है। बहुत करोड़ों की संख्या में लोग हड़ताल पे रहे हैं। उसमें यमुनानगर जिले का भी अच्छा योगदान रहा है। जिन जिन साथियों ने पार्टिसिपेट किया और सभी साथियों का यहाँ इस मीटिंग में धन्यवाद किया गया। और आगामी जो हमारा जैसे मुद्दे, हमारे कई तरह के मुद्दे हैं जो कर्मचारी विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार निर्णय ले रही है, उसका हम विरोध करते हैं। 4 लेबर कोड जो सरकार लागू कर रही है, एक तरह से थोप रही है मजदूरों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, तो हम उसका पिछले लंबे समय से विरोध करते आए हैं और आगे भी विरोध करेंगे। क्योंकि ये सरकार एक तरह से कारपोरेट को ज्यादा समर्थन दे रही है और लेबर के मामले में बिल्कुल लेबर लॉज को एक तरह से खत्म करके ये 4 लोग लेबर कोड थोपना चाह रही है, जो हमेशा से मजदूरों के हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है, ये कारपोरेट्स के हित में है, उद्योगपतियों के हित में है साथियों। तो उसके अलावा डीसी रेट जो हर बार 5 साल बाद रिवाइज होता था, आज 10 साल हो चुके हैं सरकार को बने को, अभी तक डीसी रेट रिवाइज नहीं किया, जबकि ये पीछे एक समय सीमा तय की गई थी, हर 5 साल बाद डीसी रेट रिवाइज होगा। उस पर अभी चर्चा शुरू हुई है, आगे उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी डीसी रेट रिवाइज करे। और कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन हम आगे आगे जो भी हमारे ऊपरी कमान के एटक के सीनियर साथियों के आदेश आएंगे, जो भी हेजिटेशन आएगा, हम उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद।